हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग बहुपद के शून्यांक और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। इसको सीखने से पहले हम इसके फार्मूले को समझ लेते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रवीण है और आप देख रहे हैं स्कूल दोस्त प्रवीण। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने अपने पढ़ा दिया है चर क्या है, अचर क्या है, द्विघात क्या है, बहुपद क्या है, अचर क्या है, ठीक है, पूर्णांक क्या है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मेरे चैनल पर पड़ी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करने के लिए और उसके सत्यता की जांच करने से पहले हम ये फार्मूला सीख लेते हैं। इसको मैंने आपको बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देख लेते हैं द्विघात बहुपद क्या है, जिसकी घात 2 होती है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, जो जिस चीज का यक्स में गुणा हुआ है, तो इसमें ए का गुणा हुआ है यक्स में, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, ए। यक्स में गुणा किसका हुआ है, बी का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। सी क्या है, सी एक अचर पद है, तो यहाँ हो जाएगा सी। इसके बाद हम देखते हैं शून्यांकों का योगफल। योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ठीक। यक्स का गुणांक और यक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए। बी जो है वो यक्स का गुणांक है और ए जो है यक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसके बाद अगला फार्मूला शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी क्या है, एक अचर पद है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। अब चलिए हम सवाल शुरू करते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका हम शून्यांक ज्ञात करते हैं। तो ये सवाल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होता है इसका गुणा हम 8 में करते हैं, तो यहाँ पे इसका गुणांक कितना है, 1। तो यहाँ 1 का गुणा हम कर देंगे 8 में, तो ये हो गया 8 एक कम 8। 8 का निकाल लेंगे अब हम गुणनखंड, 8 का गुणनखंड निकाल लेना इसे। तो 2 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, 2। देखो इसको अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो पहले, यहाँ पे हम इसका गुणा करने पे 8 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 2। इसका 2 बन रहा है, देखो 1 बन रहा है क्या, 4 दूनी 8, ये प्लस में, और इसी को अगर घटा दें 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2, ठीक। तो यहाँ पे ये लिखेंगे ब्रैकेट 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा -4, और इधर से एक्स का गुणा तो -4x, माइनस माइनस का गुणा +2, इधर से एक्स 2x माइनस 8। अब यहाँ पे देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, हमको x कॉमन दिख रहा है, तो x बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2x है, x स्क्वायर है तो 1x बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1x है तो ये 4 बाहर चला गया, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचा, प्लस यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 4। हमेशा याद रखना इस वाले में, इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में हमेशा सेम चीज़ें आएंगी। अगर अलग अलग आ रहा समझ लो आपने गलत किया है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x -4 ब्रैकेट में x प्लस 2, ठीक। अब हम इसके शून्यांक निकालेंगे, तो इसके शून्यांक क्या हो जाएंगे, शून्यांक निकालने के लिए क्या करेंगे, x -4 ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, ये हो जाएगा x -4 बराबर 0, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा x बराबर 4, और ये हो जाएगा x बराबर -2, ठीक। तो यहाँ पे अल्फा बराबर हो गया क्या, अल्फा बराबर हो गया 4 और बीटा बराबर -2। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच करने पर
सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर। तो हमारे सवाल क्या थी? सवाल थी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसकी तुलना हम किससे करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर। तुलना करने पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर। तो यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर 1, बी बराबर -2 और सी बराबर -8। यहाँ पे देखिए ये 8, ये -2। ठीक, अब हम आगे करते हैं। आगे क्या करना है? आगे हम निकालेंगे इसका शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा बराबर क्या है? 4, बीटा बराबर क्या है? -2। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस बीटा बराबर -2 बराबर -b का मान कितना है? देखिए b का मान कितना है? -2। तो -2, a का मान कितना है? 1। तो यहाँ 1, ये हो जाएगा 4, ब्रैकेट खोलेंगे, -2, इधर माइनस माइनस का गुणा +2। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 में से 2 गया, 2 बराबर 2। ठीक, ये हो गया शून्यांकों का योग वेरीफाई। अब हम क्या वेरीफाई करेंगे? शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। देखिए अल्फा का मान कितना है? 4। यहाँ हो गया 4 इंटू बीटा का मान -2 बराबर c का मान -8 और a का मान 1। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा 4 दूनी 8 -8 बराबर -8। ये भी हो गया वेरीफाई। ठीक, देखिए ये सवाल मैं जैसे करा रहा हूँ, आप भी कॉपी पेन लेकर इसको अपनी कॉपी में नोट करिए, तभी आपको ये समझ में। अगर आप सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और अगर आपको ये सवाल समझ में आ गई, इसके बाद दूसरी और तीसरी सवाल आप आराम से लगा लेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट वाली सवाल भी लगा लेंगे, 6वीं सवाल। इसमें जो है कन्फ्यूजिंग है 4थी और 5वीं, मैं वो अभी बता दे रहा हूँ आपको। तो अगली सवाल हम लोग करते हैं। इसके बाद 4थी सवाल है जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। 4थी सवाल क्या है? 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पे देखिए 4u यहाँ भी है, 4u यहाँ भी है, तो हम 4u कॉमन ले लेंगे। 4u कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ u, और यहाँ u तो बाहर चला जाएगा, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से इसको काटेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? 2। अब हम क्या निकालेंगे? शून्यांक। ठीक, शून्यांक निकालने के लिए क्या हो जाएगा? शून्यांक में क्या हो जाएगा? 4u ब्रैकेट में u प्लस 2 बराबर 0, इसको 0 के बराबर कर देंगे। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0, ये। तो यहाँ से हो जाएगा u बराबर 0, क्योंकि ये 4 इसके नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो u बराबर क्या हो गया? 0। यहाँ से u बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2। इधर प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस, चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ पे अल्फा बराबर क्या हो गया? अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2। ठीक, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सत्यता की जांच करने पर यहाँ पे क्या है? 4 सवाल क्या थी हमारी? सवाल थी हमारी 4u² प्लस 8u। इसकी तुलना किससे करेंगे? ax² प्लस, यहाँ सॉरी यहाँ x नहीं, यहाँ u रहेगा मान लीजिए, क्योंकि सवाल में u दिया है ना।
ए यू स्क्वायर बी यू प्लस सी से तुलना करने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 4, बी बराबर हो जाएगा 8 और सी बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब निकालते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2 बराबर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और ए का मान 4। यहाँ पे ये प्लस माइनस का गुणा माइनस, -2 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 8/4। तो 4 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। यहाँ हो जाएगा -2 बराबर -2। अब हम शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो ऊपर देखिए, अल्फा का मान 0, बीटा का मान 2। ठीक, यहाँ पे अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2 बराबर सी का मान 0, सी का मान 0 और ए का मान 4। तो सी का मान 0, ए का मान 4। तब इसका गुणा करेंगे हम, 0 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और इसको 4 से भाग देंगे 0 में तो ये भी हो जाएगा 0। ये भी हो गया वेरीफाई। ठीक, अब आइए अगली सवाल लगाते हैं, जिसको मैं एक बार बता दूंगा, आप एक बार उसको कॉपी में नोट करिएगा, आपको बहुत अच्छे से वो आपके दिमाग में छप जाएगी। और ये सवाल जो है एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावनाएं होगी, और ये सवाल अगर एग्ज़ाम में आ गई तो आपको 3 से 4 नंबर ज़रूर दिला के जाएगी। तो इसको आप हल्के में मत लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बोर्ड में वो देखना चाहता है कि आपकी कितनी समझ है सवाल की। ठीक है, अगली सवाल है हमारी t² -15। हम इसके शून्यांक ज्ञात करेंगे और शून्यांक निकालने के बाद इसके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको निकालते हैं। अब यहाँ पे इसको देखने के बाद लग रहा है हम इसमें करें क्या, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो देखिए t² तो t² है, लेकिन ये जो 15 है ना, इसी में सारा खेल है। ठीक है, अगर देखिए, अगर मान लीजिए √15 है और इसका हम स्क्वायर करें तो ये 15 हो जाएगा ना। अगर √15 का स्क्वायर करें तो ये 15 हो जाएगा ना। ऐसे 15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15। ठीक है, जैसे √15 का स्क्वायर करने पे हमको क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है। वैसे 15 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 15, क्योंकि जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 15 × 15 ये हो जाएगा, √15 × √15 हो जाएगा 15। तो वैसे ही हम क्या लिख सकते हैं, 15 बराबर √15। तो हम यहाँ लिखेंगे t² माइनस √15 ये स्क्वायर। इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इतना सवाल में इस सवाल में इतना ध्यान रख लिया तो आपका 2 से 3 नंबर कन्फर्म। बोर्ड एग्जाम में आप झंडा गाड़ के आएंगे, एकदम धुआं कर देंगे। ठीक है, अब इसको देखिए क्या दिख रहा है, t² माइनस √15²। ये क्या बन रहा है, a² - b²। तो यहाँ पे हो जाएगा a² - b²। इसका a² - b²। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। ठीक, तो यहाँ भी वही करेंगे, एक ब्रैकेट में क्या कर देंगे, t + √15 t - √15। अब शून्यांक निकालेंगे इसका। शून्यांक, तो शून्यांक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा t + √15 ब्रैकेट t - √15 बराबर 0। एक बार क्या हो जाएगा, t + √15
बराबर 0 और एक बार क्या हो जाएगा t माइनस √15 बराबर 0। ठीक, ये हो जाएगा t बराबर माइनस √15, इधर क्या हो जाएगा t बराबर √15, क्योंकि जब ये बराबर किस तरफ रहेगा, माइनस में रहेगा, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ अल्फा बराबर क्या हो गया माइनस √15, अब बीटा बराबर क्या हो जाएगा प्लस √15। ठीक, अब हम सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करने पर सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसके लिए हम तुलना किससे करेंगे, जैसे हमारी सवाल क्या थी, t² - 15, t² - 15, तो हम इसकी तुलना किससे करेंगे, at² प्लस bt प्लस c से तुलना करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ देखिए t नहीं है। ठीक है, b बराबर 0 और c बराबर -15। ठीक, तो अल्फा का मान कितना है √15 प्लस में, और बीटा का मान, अल्फा का मान कितना है -√15 और बीटा का मान +√15, तो ये +√15 हो गया, बराबर -b का मान कितना है 0 और a का मान कितना है 1। यहाँ से प्लस माइनस ये घट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 0, और यहाँ पे इसमें भाग देंगे तो इधर भी हो गया 0, तो ये हो गया 0 बराबर 0। ठीक, अब अगला हम निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक, तो अल्फा का मान कितना है -√15 गुणे +√15, c का मान कितना है -15 और a का मान 1। इसका गुणा करेंगे, अंडर का गुणा √15 का गुणा √15 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर हो जाएगा, √15 का स्क्वायर, और यहाँ से ये माइनस, इधर क्या हो जाएगा -15। ये हो गया आंसर, ये हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, ये 3 सवाल जो मैंने कराई है आपको, ये तीनों सवाल आपने अगर इस चैप्टर से पढ़ लिए तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर दिला के जाएगी। ठीक है, और इसके पहले मैंने अपने चैनल पे √5 एक अपरिमेय संख्या ये करा दिया है, और इसी का पहला पार्ट मैंने कराया है जिसमें मतलब इसका बेसिक है। अगर आप वो एक बार देख लेंगे तो आप चर क्या है, अचर क्या है, बहुपद क्या है, घात क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है, ये सब आप उसमें से सीख सकते हैं। तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी मैं करा रहा हूँ इसको आप एक बार कॉपी में लिखिए। जब आप लिखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।